आप सभी साथियों का मैं अपने YouTube चैनल मैथ बाय शिवा में आपका स्वागत करता हूं। 26 जून को जो हमारे सेकंड शिफ्ट में वीडियो का जो री एग्जाम हुआ है, यानी जो इवनिंग्स यानी शाम के समय जो पेपर हुआ है, उसमें जो जीएस के 50 प्रश्न पूछे गए हैं, उसका हम लोग आंसर इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो बिना आपका समय लिए मैं डायरेक्ट आंसर को डिस्कस करूंगा। इसमें हम लोग एक्सप्लेन नहीं करेंगे, डायरेक्ट आंसर जानेंगे। आप लोग अपने बुकलेट का मिलान करने के लिए तैयार है? आप लोग अपने बुकलेट का मिलान कर लीजिएगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है कि निम्नलिखित में से किसे द फ्रैगमैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है? तो द फ्रैगमैन ऑफ इंडिया के नाम से किसको जाना जाता है? सत्यभामा दास बीजू। किसको? सत्यभामा दास बीजू को जाना जाता है। ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित मामलों के शीघ्र निपटान पर ध्यान केंद्रित करता है? तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण। कौन सा हो जाएगा इसका ऑप्शन सही? ऑप्शन नंबर ए इस बुकलेट के हिसाब से है। आप लोग मिलान कर लीजिएगा अपने बुकलेट के हिसाब से क्या है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण। ठीक है ना। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है, इकत दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस गांव का बुनाई पैटर्न है जिसे संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन, ठीक है, द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में भी चुना गया? तो है पोचमपल्ली। कौन सा है? पोचमपल्ली इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस बुकलेट के हिसाब से करेक्ट है। अगले प्रश्न की बात कर लिया जाए तो अगला प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुचित युग्म है? तो कौन सा एक अनुचित युग्म है? तो खजुराहो चोल वंश से जो यहां संबंध दे रहा है, यही हमारा क्या है? अनुचित युग्म है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसके हिसाब से करेक्ट है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात कर लिया जाए तो अगला प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, निम्नलिखित में से किस नदी को बंगाल का शोक के रूप में जाना जाता है? तो दामोदर नदी को बंगाल के शोक के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लिया जाए तो अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर ए जो इसमें दिया हुआ मैं पढ़ रहा हूं, मौलिक अधिकारों को केवल राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान ही निलंबित किया जा सकता है। यही ऑप्शन हमारा क्या है? सत्य माना गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, निम्न में से सूरसेन महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? तो सूरसेन की राजधानी कौन सी थी? मथुरा थी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1818 में फोर्ट ग्लास्टर में हेनरी गॉगर द्वारा पहली भारतीय सूती मिल की स्थापना की गई? तो हो जाएगा हमारा कोलकाता। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। क्या हो जाएगा? कोलकाता हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, भूकंप रोधी निर्माण धज्जी देवरी प्रणाली भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाई जाती है? तो हमारे असम में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? असम में पाई जाती है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लिया जाए, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को दीनदयाल बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है? तो जो हमारा कांडला बंदरगाह है, कांडला बंदरगाह को दीनदयाल बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना। अगले प्रश्न की बात कर लें तो अगला प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1905 में लंदन में इंडिया हाउस एक छात्र निवास की स्थापना की? तो है श्यामजी कृष्ण वर्मा। कौन है? श्यामजी कृष्ण वर्मा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, रिजर्व बैंकों ने और अन्य संस्थानों को किस दर पर परिवर्तन का निर्देश दिया गया? तो है LIBOR। क्या है? LIBOR, ऑप्शन नंबर डी इसके हिसाब से करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, निम्नलिखित में से कौन से आदर्श हैं जिन्हें राज्य को नीतियां बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए? तो राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत जो है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है, ऑप्शन नंबर ए इस बुकलेट के हिसाब से करेक्ट है हमारा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, भारत में सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है, सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार है। ठीक है ना। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किसे वुड अल्कोहल
के रूप में भी जाना जाता है, तो मेथेनॉल को वुड एल्कोहल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न की बात कर लिया जाए तो अगला प्रश्न है आपके सामने, SHGBLP स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम के डिजिटलीकरण के लिए नाबार्ड पायलट परियोजना को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? ई शक्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ई शक्ति कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसके हिसाब से करेक्ट है। ठीक है। अगले प्रश्न आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हाल ही में किन देशों को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया है? ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हाल ही में किन देशों को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया है? तो हमारा हो जाएगा तजाकिस्तान हो जाएगा और अजरबैजान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अजरबैजान और तजाकिस्तान हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार की RCS योजना के तहत भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र का पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है? तो हो जाएगा पांगयोंग हवाई अड्डा। क्या हो जाएगा? पांगयोंग हवाई अड्डा हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित जल निकायों में कौन सा दुनिया का सबसे लवणीय जल निकाय है? तो ग्रेट साल्ट लेक। कौन सा हो जाएगा? ग्रेट साल्ट लेक। ठीक है। ऑप्शन ये करेक्ट है हमारा। अगला प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, भारत कला भवन उत्तर प्रदेश में स्थित एक विश्वविद्यालय संग्रहालय है, तो कहां उत्तर प्रदेश में? वाराणसी में। ठीक है ना। वाराणसी में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है। अगले प्रश्न की बात कर लें हम लोग। अगला प्रश्न आपके सामने है, तमिल व्याकरण की कौन सी रचना जिसे तमिल साहित्य की सबसे पुरानी मौजूदा रचना कहा जाता है? तो हो जाएगा तोलाकापियम हो जाएगा। ठीक है ना। तोलाकापियम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं, तो वन वीक वन लैब थीम आधारित अभियान निम्नलिखित में से किस संस्थान से संबंधित है? तो हमारा हो जाएगा CSIR, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, CSIR। ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है आपके बीच में, कोडवा हॉकी महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित की गई? तो कर्नाटक में। कहां? कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के तहत किसी व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार की रक्षा करता है? तो जो हमारा अनुच्छेद 21 है, यही हमारा क्या करता है? व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार की रक्षा करता है। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जोवियन ग्रह खोजे। तो जोवियन ग्रह कौन हो जाएगा? हमारा यूरेनस, शनि। यूरेनस कौन सा हो जाएगा? यूरेनस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने हाल ही में CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण किया? तो इसरो ने किया। किसने? इसरो ने, भारतीय अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान संगठन, इसरो ने। ठीक है ना। अगला प्रश्न हमारे सामने दिखाई दे रहा है, एंटासिड टूथपेस्ट में हल्का अपघर्षक च्युइंगम, ठीक है, च्युइंगम का एक घटक और सौंदर्य प्रसाधनों में भराव में सामान्य घटक क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट है। क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपके सामने, मटकी निम्न में से किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो मटकी मध्य प्रदेश का लोकप्रिय लोक नृत्य है। ठीक है। अगले प्रश्न की बात कर रहे हैं, तो अगला प्रश्न है, हाल ही में महाराष्ट्र में स्थित एक शहर औरंगाबाद का नाम बदल दिया गया, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है छत्रपति संभाजी नगर। क्या है? छत्रपति संभाजी नगर होगा। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहालय संगम युग के दौरान तमिलों के जीवन को प्रदर्शित करता है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहालय संगम युग के दौरान तमिलों के जीवन को प्रदर्शित करता है? तो है किलाड़ी संग्रहालय। क्या है इसका ऑप्शन नंबर ए इस बुकलेट के हिसाब से करेक्ट है। किलाड़ी संग्रहालय अपने बुकलेट में मिला लीजिएगा। चलिए ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय संस्थान ने हेल्थ केयर और बायोमेडिकल रिसर्च में SAI के
लिए नैतिक दिशा निर्देश जारी किया, तो हो जाएगा ICMR। ICMR यानी भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, ठीक है ना। अगला प्रश्न हमारे सामने है, भारत में VOC का गठन निम्नलिखित में से किसके द्वारा है? तो VOC का गठन है डचों के द्वारा, डच के द्वारा, ठीक है ना, डच के द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न पर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है कि हाल ही में भारतीय सेना ने संयुक्त अभ्यास को मान्य करने और बहु एजेंसी बाढ़ राहत दस्तों द्वारा तैयारियों का समन्वय करने के लिए जल राहत नामक बाढ़ राहत अभ्यास आयोजित किया। यह अभ्यास असम राज्य की निम्नलिखित में से किस नदी पर आयोजित किया गया? तो मानस नदी पर। किस नदी पर? मानस नदी पर। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आपके सामने, सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर से आप क्या समझते हैं? तो यह वन की खेती का विज्ञान है। सिल्वीकल्चर क्या है? वन की खेती का विज्ञान है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी इस बुकलेट के हिसाब से सही है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लिया जाए। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की अनुमति दी? तो औरंगजेब ने। किसने? औरंगजेब ने, ठीक है। अगला प्रश्न पढ़ता हूं। अगला प्रश्न आप देखिए, मिलान करिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी, कौन सी सबसे ऊंची चोटी जो समृद्ध जैव विविधता के साथ यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में, विश्व विरासत स्थल हमारी अनामुड़ी जिसको कहा जाता है, ठीक है ना, अनामुड़ी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है कि मॉडेम की गति की गणना निम्न में से किस दर से की जाती है? तो बीपीएस से, ठीक है ना, बीट हो जाएगा, बाइट पर सेकेंड हो जाएगा हमारा। कुल्लू घाटी को नाम से भी जाना जाता है, किस देवताओं की घाटी के नाम से भी जाना जाता है इसको, ठीक है ना, किस घाटी के नाम से जाना जाता है? देवताओं की घाटी के नाम से भी जाना जाता है। दुनिया के पहले 200 मीटर लंबे बैम्बू क्रैश बैरियर का नाम क्या है जिसे महाराष्ट्र में स्थापित किया गया? बाहुबली। क्या नाम है? बाहुबली। इसका क्या नाम है? बाहुबली। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि हाल ही में नासा ने एरोसेल्स के लिए मल्टी एंगल इमेज यानी MAIA मिशन लॉन्च करने के लिए निम्नलिखित में से किस देश के साथ साझेदारी की? तो हमारे इटली के साथ। किस देश के साथ? तो इटली के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है, बनावली सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर वर्तमान में भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो हमारे गुजरात में। कहां है? हमारे गुजरात में। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है? सही जवाब है, ठीक है। अगले प्रश्न की बात कर लिया जाए तो अगला प्रश्न है, विश्व एड्स टीकाकरण दिवस। क्या है? विश्व एड्स टीकाकरण दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को। किस दिन? 1 दिसंबर को। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्या लिखा हुआ है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। किससे संबंधित है? ग्लोबल वार्मिंग नहीं, देखिए गलत जवाब है। ओजोन परत अवक्षय से संबंधित हो जाएगा, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ओजोन परत अवक्षय से संबंधित होगा हमारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टि दोष नहीं है? तो जो आपका ऑप्शन नंबर डी लिखा हुआ है, दृष्टि का अस्थायित्व दृष्टि दोष नहीं है, दृष्टि का अस्थायित्व, ठीक है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। ARRI यानी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने निम्नलिखित में से किस शहर में पूसा कृषि विज्ञान मेला, पूसा कृषि विज्ञान मेला का आयोजन किया? तो नई दिल्ली, नई दिल्ली इसका ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आपके सामने है, लोक चित्रकला की एक शैली मधुबनी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की लोकप्रिय है? तो सबको आसान क्वेश्चन है, बिहार की, ठीक है ना, बिहार की, ठीक है। अगला प्रश्न पर बढ़ा जाए। अगला प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दुनिया का सबसे लंबा खेल, निम्नलिखित में से कौन दुनिया का सबसे लंबा खेल आयोजन गोल्डन ग्लोबल रेस पूरी करने वाला पहला भारतीय और एशियाई कप्तान है? तो हमारे हो जाएंगे अभिलाष टामी। कौन हो जाएंगे? अभिलाष टामी हो जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न की बात कर ले। महाराष्ट्र राज्य के निम्नलिखित में से किस शहर ने बेघर लोगों को अपने आश्रय में बसाने के लिए भिखारी मुक्त शहर, क्या भिखारी मुक्त शहर नामक एक पहल शुरू की?
तो वो है हमारे नागपुर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा नागपुर, ठीक है ना। 149 नंबर यानी 149 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउ काउ पॉक्स टू वैक्सीन मैत्री पुस्तक के लेखक है, जो भारत के एक सिविल सेवक भी हैं, तो डॉक्टर सज्जन सिंह यादव। कौन हो जाएंगे, डॉक्टर सज्जन सिंह यादव जी हो जाएंगे। और सबसे लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है, मूल भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किसके द्वारा हस्तलिखित है। मूल भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किसके द्वारा हस्तलिखित है, तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ठीक है। सारा प्रश्न हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, आंसर जान चुके हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो बेहतर लगा होगा तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें और अपने दोस्तों में शेयर करना न भूलें। थैंक यू।